प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे आईआईटी कोचिंग सेंटर में। आज हम प्रश्नावली 3.4 आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से अच्छे समझाने के लिए, और इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए आप लोग को ये 3.4 को हम थोड़ा शॉर्ट लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हम आज पढ़ेंगे पहला क्वेश्चंस, और इस पहला क्वेश्चंस में हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 को चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि कौन सी विधि प्रयुक्त है, मगर हमको इसमें इस समीकरण को दोनों विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। देखेंगे समीकरण नंबर पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण आपका एक हो गया। दूसरा हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या गुना करें हम कि यहाँ पे 2x आ जाए, तो अब हम समीकरण नंबर इसमें गुना कर देते हैं 2 से। तो सभी पदों में हम 2 से गुना करेंगे तो जाके हमारा क्या होगा कि बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस समीकरण को बराबर करने के लिए हमने 2 से गुना किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 गुना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण नंबर आपका 3 निकल गया। अब हम देखेंगे समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, तो समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 को हम घटाएंगे। ऊपर हम लिख भी सकते हैं कि समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 2 से समीकरण 3 को घटाने पर। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 से घटाने पर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 में है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, और 3 नंबर है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हम घटाते हैं तो माइनस प्लस हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखते हैं, माइनस प्लस ध्यान रखते हैं, यहाँ चिन्ह बदल जाता है। प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस में से हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और यहाँ -3 -5 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 हो जाएगा। y बराबर -6 बटा -5। अब यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। अब हमारा ये निकल गया y बराबर 6 बटा 5। अब हम y के मान निकाल लिए। अब हम x का मान निकालेंगे। अब जब हमें x का मान चाहिए तो अब y के मान को किसी भी समीकरण में 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, कहीं भी हम रखेंगे हमारा x का मान निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 में बैठा लेते हैं
क्योंकि समीकरण नंबर 1 हमारा थोड़ा सा आसान है, तो जो हमारा आसान समीकरण रहता है उसी में हम बैठा लेते हैं। तो वहाँ पे हम लिखते हैं y के मान को समीकरण समीकरण 1 में रखने पर इसको हम जहाँ भी मान रखेंगे इसको ज़रूर लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 देखिए, x + y = 5। अब x + y का मान हमारा 6/5 = 5। अब एक लगा लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों का लसागु हो जाएगा, हमारा एलसीएम 5 हो जाएगा। तो 5x हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 लगा लेते हैं। जब हम 1 लगा लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तब हो जाएगा 5x + 6, यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x, यहाँ 25 में से क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, अब घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा 25 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। अब 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका x का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम x का मान निकाल लेते हैं, वह y का मान हमारा निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि यहाँ पे किताब में हम लोग देख लेंगे। तो यह समीकरण हमारा है 3x + 4y = 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। 2x - 2y = 2, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 तो लिख लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 यहाँ पे हमारा क्या है कि ऊपर हम 4 देख रहे हैं, नीचे 2, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। आसान करने के लिए हमने कॉमन ले लिया। y बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कॉमन लिए हैं, देखते हैं कि दोनों भाग बराबर है। तो अब यहाँ पे जब बराबर है तो हम इसको कटा देते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि 2x - 2y हो जाएगा, और y है यहाँ पे आएगा तो आपका 2 है। तो ये बटा में आएगा तो हम बटा में न करके हम इसको डायरेक्ट कटा देते हैं। तो x - y बराबर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण नंबर हो जाता है, तो 3 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 3 निकल गया। अब हम इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा समीकरण हमारा बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 3x हो जाएगा -3y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। और नहीं भी मानेंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 हो गया और हमारा 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि समीकरण नंबर 1 को 3 से 4 घटाने पर, तो 3x + 4y = 10 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x - 3y हो जाएगा बराबर यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 4 हो गया। हम यहाँ छोड़ दिए हैं, मगर आप लोग वहाँ पे ज़रूर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। ये माइनस माइनस कट प्लस कट गया,
और ये हमारा प्लस प्लस जुटेगा तो यह हो जाएगा 7y, और यहाँ हमारा घटेगा तो हो जाएगा 7, y बराबर 7/7 हो जाएगा, कट गया 1। y का मान हमारा कितना निकल गया, 1 निकल गया। जब y का मान निकल गया तो अब हम x का मान निकालते हैं। अब हम y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर यहाँ हम लोग लिख लेते हैं y के मान समीकरण में रखने पर। अब x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है, तो x माइनस वाई की जगह पर हम रख देंगे 1। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 2। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर बुक में देखते हैं 3 में क्या है। पहला समीकरण है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इतना दिया है, मगर हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर इसको 4 कर लेते हैं, इसको समीकरण हम 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है 9x बराबर में दिया है, मगर हम क्या करते हैं, इधर हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2y अब बराबर 7 कर लेते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, मगर आप लोग क्वेश्चन को उतार करके तब बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम 9x 2y बराबर 7 है, वहाँ पे 3 है। अब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 में समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 9x आता है, इसीलिए हम 3 से गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हम गुना करने के बाद हमारा हो जाता है, यहाँ पे 9x हो जाता है, माइनस 5 में 15y हो जाता है, और यहाँ पे 12 हो जाता है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 निकल जाता है। अब हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 को घटा लेंगे, यानी लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9x माइनस 2y 7, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। वहाँ हम ऊपर लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटाने पर, हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में बना दे रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ज़रूर कि समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटाने पर। तो हम घटाते हैं तो सिंबल हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब घटाते हैं तो हम चेंज करते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, कट गया। यहाँ से हमारा माइनस प्लस है तो ये हमारा घटेगा, तो यह हो जाएगा 13y बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 7 में से हम 12 घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा -5। अब y की बराबर हो जाएगा -5/13 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया y का मान। अब हम y के मान रख करके x का मान को निकालेंगे। अब हम ये किसी 1 2 3 किसी भी समीकरण में जब हम रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कौन आसान है, तो समीकरण 2 हमारा आसान है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में ही क्या करते हैं कि y के मान को रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो चलिए रखते हैं हम समीकरण नंबर 2 में y के मान। समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर 7, y के मान को हम रखते हैं।
तो 9x माइनस 2y गुने y का मान क्या था -5/13 बराबर 7। अब 9x गुना हम करेंगे तो जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +10 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 13 बराबर में क्या हो जाएगा 7। अब हम ये दोनों के बीच हम लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 13। अब गुना जब कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 नवा 117 प्लस अब ये हमारा यहाँ पे है तो हो जाएगा 10 यहाँ बराबर हो जाएगा हमारा क्या 7। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 1 हमारा 17 प्लस 10 बराबर, अब इसको गुना करेंगे 13 से तो 13 में जब 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे 117 x बराबर 91 माइनस 10 को घटा लेंगे तो 117 बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 81। x को बाहर निकालेंगे तो 81 बटा क्या हो जाएगा 117। अब हम इसको कटा लेंगे तो कटा लेंगे 9 से तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल जाएगा 9/13। ये हमारा निकल गया x का मान। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ y निकल गया और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है कि पहला समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये है दूसरा समीकरण x माइनस y/3 बराबर 3 दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस किसी भी समीकरण को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो जब किसी भी समीकरण को यानी कोशिश करेंगे पहला समीकरण को सॉल्व करने के लिए, मगर हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा समीकरण लिखा हुआ है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि दूसरा समीकरण को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप लोग पहले 1 को करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को करेंगे, मगर क्या कर रहे हैं हम समीकरण 2 को पहले सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे सामने लिखा गया है। तो समय को बचाने के लिए हम 2 को सॉल्व करते हैं। 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस y हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब 1 को हम सॉल्व करते हैं तो 1 है हमारा। तो यहाँ पे समीकरण 1 को हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आ जाता है 6 आ जाता है। और गुना करेंगे तो आ जाता है 3x। यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -1 है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए और ये 6 से गुना कर दिए तो -6 आ गया। अब ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाता है। जो हमने सॉल्व किया है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले आप लोग 1 को करेंगे, उसके बाद से आप लोग 2 को करेंगे, क्योंकि हमने लिखा था पहले, इसीलिए हम समीकरण नंबर 2 को पहले सॉल्व कर दिया। ये है समीकरण नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसको ऊपर नीचे आप लोग कर लेंगे। तो ऊपर नीचे कर लेंगे यानी पहले समीकरण 1 को कर लेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को कर लेंगे और वहाँ पे ये
3 कहलाएगा और यहाँ 4 कहलाएगा, यानी 3 आपका 4 बन जाएगा और 4 समीकरण आपका 3 बन जाएगा। उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी समीकरण को कुछ भी मान करके 3, 4 मान के बनाएंगे, आपका आंसर उतना ही आएगा। मगर आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हम अपने सीधा बनाएंगे तो हमारा अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे हमारा मार्क्स नहीं कटता है। तो चलिए हम अब आगे बनाते हैं। 3x + 4y बराबर -6, ये समीकरण नंबर 4 था। और 2 हमारा है 3x - 4y y बराबर 9, यहाँ समीकरण नंबर 3 था। अब हम सबसे पहले तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 4 को 3 से घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे तो चेंज होगा, तो यहाँ माइनस जहाँ है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कटा देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस प्लस में है तो जोड़ देते हैं, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -15। y बराबर 15 बटा क्या हो जाएगा, 5 कटा देंगे तो हो जाएगा हमारा y का मान 3 हो जाएगा। यहाँ y का मान हमारा निकल गया। अब हमारा y का मान निकल गया, तो अब हम x का मान निकालेंगे, और x का मान निकाल लेंगे तो हम सबसे देखेंगे कि आसान कौन है, तो जो आसान है उसी में हम रखने का कोशिश करते हैं। चलिए हम रखते हैं 3x - y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 3 हुआ। अब यहाँ आपका 3x - y के मान रख देंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 9 माइनस हो जाएगा 3 या बटा में ये 3 आ जाएगा। अब x बराबर घटाएंगे तो 6 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा x का मान 2 निकल गया। तो इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, और x का भी मान निकल गया इसमें और y का भी मान निकल गया। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी आंसर इसमें आ गया है। इसीलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो इस पर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपका बहुत ही शॉर्ट विधि करके बनाया गया है, और इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को समझना सबसे ज़रूरी है। तो हम आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिन।